नमस्कार दोस्तों, रानापुर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर परिषद चुनाव के लिए अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे, उपाध्यक्ष के, उसकी तारीखों की घोषणा अभी तक फिलहाल हुई नहीं है। बीजेपी ने चुनाव परिणाम के आने के बाद ही बाड़ाबंदी चालू कर दी और करीब 10 से ज़्यादा पार्षद जो बीजेपी के लगभग जो दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें कुछ जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई थी, उसमें 10 से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के भूमिगत हो गए और जिनकी तस्वीरें भोपाल वीडी शर्मा के साथ दिखाई दी और कुछ अन्य पार्षद भी उसमें दिखाई दिए थे। अब यह कई सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं कि क्या बीजेपी को कोई डर है, क्योंकि क्लियर मैंडेट 15 में से 11 सीट बीजेपी के सिंबल से आई है और एक सीट जो निर्दलीय आई थी वह भी बीजेपी का ही बागी उम्मीदवार है, जिसने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान भी किया था। इन 12 जनों के होने के बावजूद बीजेपी को उनके पार्षदों को क्यों भूमिगत और रानापुर से दूर करना पड़ा, क्या कारण थे उसके, यह कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक और सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो बीजेपी समर्थित जो पार्षद हैं, जो बागी है, उनसे दूरी और कांग्रेस के जो पार्षद है उनसे प्यार, ऐसा क्यों, यह भी कई सवाल इस मामले में पूरे खड़े हो रहे हैं। कि जो वार्ड क्रमांक 12 है, वार्ड क्रमांक 12 से सुरेश वागुल जो बीजेपी से बागी होकर बीजेपी की ही पूर्व नगर परिषद की अध्यक्ष रानापुर की थी सुनीता अजनार, उनको उन्होंने वहां पर चुनाव हराया और जीतने के तुरंत बाद मतगणना स्थल से उन्होंने घोषणा की कि वह बीजेपी को समर्थन करेंगे। उसके बावजूद बीजेपी ने अभी तक जो पार्टी से उन्हें निकाल दिया था, ऐसी हमें सूचना मिली थी, लेकिन उनको ज्वाइन भी नहीं किया है और शायद उनसे दूरियां बना के रख रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को क्लियर मैंडेट वहां पर मिला है। लेकिन अब जो हमारे पास ये खबर है कि वार्ड क्रमांक 14 जहां से बीजेपी के जीते हुए पार्षद पिछली बार के थे मांगू सिंह वसूनिया, साथ ही चैन सिंह वसूनिया जो निर्दलीय तौर पर खड़े हुए थे, दोनों हिंदू विचारधारा के बताए जाते हैं। इन दोनों को हराकर कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आया था दिलीप डामोर, उनसे बीजेपी को प्यार हो गया है। उनसे बीजेपी को प्यार इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने जब यहाँ से पार्षद को भूमिगत किया और रानापुर से गायब किया गया तो वह भी साथ में गए हैं। आप देखिए तस्वीर, यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो वीडी शर्मा है, उनके बिल्कुल करीबी ये दिखा रहे हैं हम आपको। जो लाल घेरे में है यह दिलीप डामोर है, ये वार्ड 14 के कांग्रेसी पार्षद हैं जो फिलहाल बीजेपी के पार्षदों के साथ गायब हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने अपने पार्षदों से दूरी क्यों बनाई, वह साथ ही कांग्रेस के पार्षदों से करीबी बढ़ा ली है। क्या बीजेपी को कोई टूट का डर है, या अभी तक दशहरा है, दशहरा का दिन है आज भी कोई पार्षद रानापुर में दिखा नहीं है। क्या बीजेपी को डर है कि कभी रानापुर या पार्षद आते हैं तो टूट फूट की संभावना हो सकती है, क्योंकि भले ही जो पर्दे के आगे जो दावेदार है उसमें दीपमाला दिलीप नलवाया सबसे आगे है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे से कोई दावेदारी कर रहा है, क्या कोई टूट फूट के प्रयास या जोड़ तोड़ का प्रयास बीजेपी के पार्षदों के बीच में चल रहा है, यह सब संभावना का खेल है। अभी इसका खुलासा तभी होगा जब अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा होगी और जब वोट डलेंगे। क्या बीजेपी में 2012 दोहराया जाएगा वापस, क्या क्रॉस वोटिंग होगी, यह सब एक सवाल है। इन सवालों का जब तारीखों की घोषणा होगी, अध्यक्ष के चुनाव होंगे और जब परिणाम सामने आएंगे तो सभी चीज़ इसके सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ों पे बात करें तो आंकड़े के लिहाज से तो बीजेपी सबसे अभी आगे दिख रही है, क्योंकि उनके बाद 11 पार्षद है और जो 1 से 2 पार्षद कांग्रेस के भी उनके साथ में गए हुए हैं। इस तरह मिलाकर लग ऐसा रहा बीजेपी निर्विरोध करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पार्षद हैं, फिलहाल जो आज हमारे पास जो खबर है, आज की जो लोकेशन है, सभी पार्षद भोपाल के आसपास बताए जा रहे हैं। और आज कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन तस्वीरों में रानापुर के मंडल अध्यक्ष कीर्ति राठौड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके कई समर्थक, साथ ही दीपमाला नलवाया के जो पिता हैं दिलीप नलवाया भी दिखाई दे रहे हैं। वार्ड 11 के पार्षद नितिन राठौड़ भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य कोई पार्षद फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन तस्वीरों के संकेत से पता चल रहा है कि पार्षद भोपाल में हो सकते हैं ये सभी पार्षद। अब बीजेपी इसमें फूक फूक कर कदम रख रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा भी यही है कि अपनों से बैर, अपनों से दूरिया, और जो गौर विरोधी पार्टियां है, विचारधारा विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसके पार्षद से भाजपा को प्यार। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।